मध्य प्रदेश विधानसभा का आज चौथा और आखिरी दिन है शीतकालीन सत्र का। ध्यान दीजिएगा, आज सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर विस्तार से चर्चा होगी। कल विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। आज अनुपूरक बजट पर विधानसभा में चर्चा होगी। सरकार ने 12,992 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। विधानसभा में चर्चा के दौरान आज हंगामे के आसार भी हैं। सरकार को विपक्ष के विधायक घेरेंगे। फिलहाल ये दो तस्वीरें हैं। एक भोपाल की तस्वीर है, सदन में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। कल विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था। और दूसरी तस्वीर जो है, ये आज विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। ये रायपुर की तस्वीरें हैं। चूंकि आज दोनों जगहों की यानी मध्य प्रदेश और विधानसभा दोनों जगहों का आज आखिरी दिन है शीतकालीन सत्र का। ध्यान दीजिएगा, ये शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो। छत्तीसगढ़ में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। और अगर बात मध्य प्रदेश की जाए तो मध्य प्रदेश में राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। तो हमारे दो संवाददाता जुड़ेंगे और उनसे आज विधानसभा की कार्रवाई के बारे में पूछेंगे कि आज विधानसभा की कार्रवाई में क्या क्या होना है और संभावना कितनी है कि कितने बजे तक विधानसभा की कार्यवाही चलेगी। क्योंकि शपथ तो लोगों ने ले लिया, राज्यपाल का अभिभाषण भी हो गया दोनों जगहों पर, और एक जगह यानी छत्तीसगढ़ में अनुपूरक बजट भी पास हो गया है। तो आज जो आखिरी दिन है, दोनों शीतकालीन सत्र का जो आखिरी दिन है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, आज क्या क्या होना है विधानसभा में और अनुमान क्या है कितने बजे तक विधानसभा की कार्रवाई चलेगी, इस पर भी जानकारी लेंगे। हमारे दो संवाददाता जुड़े हुए हैं। नवीन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। जाहिर सी बात है कि आज विधानसभा में मध्य प्रदेश में क्या होगा इसकी जानकारी नवीन देंगे, और छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज क्या क्या होना है इसकी जानकारी आपको राजेश देंगे। तो शुरुआत नवीन मैं आपसे ही करना चाहूंगा। चूंकि आज जैसा कि आपने बताया है ब्रेकिंग के जरिए कि आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी, इसके अतिरिक्त विधानसभा में आज क्या क्या होना है? देखिए, आज मध्य प्रदेश की विधानसभा का सत्र का आज अंतिम दिन है और आज चौथा भी दिन है। और चूंकि आज सबसे बड़ा एजेंडा विधानसभा का राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ही है, और जाहिर तौर पर कल जिस तरीके से राज्यपाल ने अभिभाषण दिया और अपने अभिभाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम योजनाओं का जिक्र किया, मोदी की गारंटी का जिक्र किया, और जैसे ही राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे उसी दौरान विपक्ष की तरफ से टोका टोकी शुरू हो गई और विरोध करना शुरू कर दिया नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार से लेकर तमाम कांग्रेस के विधायकों ने। और ये दावा किया राहुल कि क्यों मध्य प्रदेश की उन योजनाओं का जिक्र राज्यपाल ने नहीं किया जिनके जरिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में वापसी की है। खासकर लाडली बहना योजना का जिक्र नहीं था, जबकि कांग्रेस भी ये मानती है कि सरकार में आने की बड़ी वजह बीजेपी के लिए लाडली बहना योजना थी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। लिहाजा टोका टोकी के दौरान बार बार कांग्रेस विधायकों ने ये दावा किया और ये कहा कि क्यों नहीं शिवराज सिंह चौहान का नाम इस राज्यपाल के अभिभाषण में लिया जा रहा है और क्यों नहीं लाडली बहना योजना का जिक्र किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, जैसे ही राज्यपाल का अभिभाषण खत्म हुआ, बाहर आके कांग्रेस के विधायकों ने विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बड़ा दावा किया और कहा कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली से चल रही है, दिल्ली के रिमोट से चल रही है, और सीधा और गंभीर आरोप डॉक्टर मोहन यादव की सरकार पर लगाया है कि कुछ भी फैसले मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पा रही है, उसको सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का ही आसरा है और दिल्ली का ही सहारा है। उदाहरण देते हुए उमंग सिंगार ने यह भी कहा राहुल कि मध्य प्रदेश में अभी तक बीजेपी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाई है और बार बार दिल्ली के फेरे डॉक्टर मोहन यादव लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इन तमाम मसलों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी की तमाम धमाकेदार तैयारी है। जिस तरीके से हमारी सुबह भी कुछ देर पहले भी कांग्रेस के विधायकों से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है। आज के राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कुछ कांग्रेस के विधायक ये भी कहेंगे कि राज्यपाल के अभिभाषण में कितनी बार मोदी का नाम लिया गया और कितनी बार मोदी की तमाम गारंटीज़ का नाम लिया गया। और साथ ही कांग्रेस विधायकों ने ये भी चेतावनी दी है कि आज की चर्चा के दौरान बीजेपी के उस संकल्प पत्र की भी बात कही जाएगी जिस संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है। यानी चुनाव के पहले जो मैनिफेस्टो बीजेपी ने लॉन्च किया था, उनके मुद्दे कहां गायब हो गए राज्यपाल के अभिभाषण से। तो इन तमाम मसलों को लेकर आज कांग्रेस के विधायक तगड़ी घेराबंदी की तैयारी में है। राहुल, बिल्कुल, यानी इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष के विधायक घेरने की कोशिश करेंगे सत्ता पक्ष को। लेकिन राजेश, आपके यहाँ आज क्या क्या होना है विधानसभा के अंदर?
देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा और अंतिम दिन है आज जो कल राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है, उस अभिभाषण पर चर्चा होगी और जिसके लिए कांग्रेस के विधायकों ने तैयारी कर ली कि इस अभिभाषण की चर्चा के दौरान वो सरकार को घेरेंगे, कई सारे मुद्दे पर घेरेंगे और इसको लेकर कल कांग्रेस विधायकों के तेवर भी नजर आए। इसके अलावा अनुपूरक बजट जो कल पे रखा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, उस अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी। और जो हमको जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस किसानों की आत्महत्या और बढ़ते नक्सल घटनाओं को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी यहाँ पर कर ली है और इसके लिए बाकायदा 2 दिन तक उनकी बैठकें चली है। जो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक थे, नेता प्रतिपक्ष थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, इन्होंने कांग्रेस के विधायकों को पॉइंट दिया है कि किन किन पॉइंट पे किस किस मुद्दे पर सरकार को घेरना है। तो इसकी तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। मतलब कुल मिलाकर आज जो विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है, जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होने वाली है, 1300 करोड़ रुपए का जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है उसको लेकर जो चर्चा होने वाली है, उस दौरान हंगामा नजर आएगा, जबरदस्त हंगामा देखने को मिलेगा और इसकी रणनीति भी तैयार कर ली है। वहीं इसका जवाब देने के लिए, सरकार से इसका जवाब देने के लिए कल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी बैठे थे और विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ विधायक हैं उन सब ने रणनीति बना ली है कि किस तरह से कांग्रेस जो अगर हमला करती है किसी मुद्दे पर तो उसको किस तरह से जवाब देना है। तो आज का जो सत्र है वो हंगामेदार होगा और इसके तेवर कल से ही नजर आ रहे थे। रही बात आपने पूछी थी कि कब तक चलेगा, तो जिस तरह के आसार नजर आ रहे हैं, जिस तरह से राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होने वाली है, अनुपूरक बजट पर चर्चा होने वाली है, तो उसको ऐसा लगता है कि देर शाम हो जाएगी, 5-6 तो बज ही जाएगा। अगर आज इंटरेस्टिंग होगा, विधानसभा का सत्र जो है वो हंगामेदार होगा, इसकी पूरी संभावना और सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ने इसकी तैयारी कर ली है। जी राहुल, अच्छी बात है राजेश, अगर ऐसा होता है शाम तक सत्र चलता है तो ये बहुत अच्छे संकेत हैं। एक तो छोटा सत्र था 3 दिनों का और उसमें भी अगर 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे स्थगित हो जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। चर्चा होनी चाहिए, चर्चा की जगह है, संवाद की जगह है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए।